अभी हमारे देश में क्या चल रहा है? कॉकरोच पार्टी। वाह, कोई सोच सकता था कॉकरोच पार्टी हो सकती है? कॉकरोच जनता पार्टी। ये मेम है, मजाक है या ये सच्चाई है? हाँ, जब हमारे सीसीआई ये बयान देते हैं कि वो लोग जो बेरोजगार हैं, या उनमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ वकील भी हैं, या अलग अलग पेशे के लोग हैं, और वो परजीवी की तरह आके, ठीक है, उनका क्या संदर्भ था, लेकिन जो तूफान आया सोशल मीडिया पे वो कमाल का था। और हर तरफ मीडिया में एक चर्चा का विषय बन गया, बहस होने लगी, डिबेट्स होने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि सुना मैंने कि ये पार्टी अब बैन कर दी गई है। खैर, मैं इसके कुछ भी पॉलिटिकल या क्या मोटिव है उसमें नहीं जाऊंगी, पर ये कितना यूनिक लगता है। और दूसरी बात, अगर हम सोचें तो ये कितनी गहरी बात है। कॉकरोच, उसका उदाहरण देना, कॉकरोच सरवाइव करना जानता है। कहते हैं जब आप एक कॉकरोच को मारते हो, एक होता है सुबह वो 10 पैदा हो जाते हैं। तो एक कॉकरोच को आप मारेंगे और सुबह वो आपको 10 दिखाई देंगे। अगर एक बार घर में आपके कॉकरोच आ जाए तो उसको निकालना मुश्किल होता है। एनीवे, कॉकरोच जनता पार्टी भले मजाक में बनाया गया हो, लेकिन अभी का हमारा जो युवा है, जो जेंजी है, जो हमारे हालात हैं बेरोजगारी को लेकर के या बहुत सारी मुद्दों को लेकर के, तो लोग फाइट कर रहे हैं, लोग कुछ न्यू थिंग देख रहे हैं, कहीं जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई हमारी आवाज़ उठाए। आप देखिए कि वो एक मीम बनता है और कैसे उसमें मिलियंस फॉलोवर्स हो जाते हैं सिर्फ यूं ही देखते देखते एक दिन के अंदर अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में वाकई लोग परेशान हैं। जो युवा है वो परेशान है, उसे जॉब चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी है हमारे देश में, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। और अभी तो ठीक है कि वॉर चल रहा है तो उसके कारण इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको आपको गैस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, आपको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, आपको सारी चीज़ें आपको महंगी पड़ हैं। और पता नहीं कि अभी और आने वाले हालात कितने बुरे होने वाले हैं या क्या होने वाले हैं। अल्टीमेटली ये हालात कैसे भी हों, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो अमीर लोग हैं। लेकिन फ़र्क पड़ता है उन मिडिल क्लास, फ़र्क पड़ता है वो जो मिडिल क्लास के भी नीचे लोग हैं उन्हें। और फ़र्क पड़ता है जो उससे भी बिल्कुल मिडिल मतलब गरीब लोग हैं उन्हें पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जो घर में एक कमाने वाला है और वही पूरा घर का खर्च चलाता है। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एसी कारों में बैठे, बड़े-बड़े बंगलों में बैठे, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, जो कहते हैं कि ये तो हमारा अपना दिमाग है, हमारा अपना धन है। पूंजीपति लोग, कॉर्पोरेट वाले लोग जो आज हावी हैं। और एक जो आम पब्लिक है ना, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, उन्हें वाक़ई कॉकरोच, कीड़े-मकोड़े की तरह समझा जाता है। उन्हें समझा ही यही जाता है कि ये कीड़े-मकोड़े हैं, इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं है, ये इंसानों में गिनती होते ही नहीं है। इन अमीर लोगों में हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, सॉरी फॉर दैट, जो भी हमारी मैं किसी भी सरकार के इसमें नहीं हूँ। मुझे लगता है वो सरकार अच्छी है जो हमारे लिए, जो देश के लिए और जो आम जनता के लिए काम करे। अगर आपके देश में आम जनता, गरीब बेचारे परेशान होते हैं और वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे 5 किलो राशन मिल जाता है या कहीं छोटी सी हेल्प मिल गई, या कोई नेता या विधायक के थ्रू अगर उसे एक ट्रेन की टिकट भी मिल जाती है तो वो उसके लिए भी एहसान मानता है। उसके हॉस्पिटल में कभी उसकी सिफारिश कर दी है या बच्चे के एडमिशन में कर दिया तो वो उसके लिए भी एहसान मानता है कि मेरा नेता बहुत महान है। तो हम उस देश में रहते हैं, हमारे देश की पब्लिक ये है, गरीब लोग ये हैं, तो वो उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं।
उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। बड़ी अच्छी बात है, मैं एक टेलर के पास गई और कुछ मैं कपड़े सिला रही थी और हमारी एक कन्वर्सेशन चल रही थी और उतने में वो कहता है कि बात हमारी ऐसी चल रही थी तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, गरीब लोग ना कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता मैडम, उसे कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है, वो उसी में उलझा रहता है बेचारा, तो उससे आगे कहीं सोच ही नहीं पाता। और ये अमीर लोग कैसे 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे ही धन, हमारी ही मेहनत, हमारी इससे ये अरबपति बनते हैं। हमारी पैसा बैंक में जाता है, उसी बैंक से वो लोन लेकर के एक बड़ा एम्पायर खड़ा खड़ा करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गरीब तो हमारा देश, हमारी जनता, हमारी सोच शायद कि ठीक ही किसी ने कहा कि गरीब मतलब वो सोच ही नहीं पाता उससे ज़्यादा। वो अपनी दाल रोटी, घर किराया, बच्चे की फीस इसके ऊपर नहीं सोच सकता है क्योंकि सोचने का उसके पास वक़्त ही नहीं है, बचा ही नहीं है, उसे उसी में उसकी लाइफ़ निकल जाती है। लेकिन अभी ये जो मोमेंट चला, ये वाक़ई मोमेंट दिखा दिया कि कितनी बेरोज़गारी है, कितने युवा परेशान हैं, लोग कुछ चाहते हैं नया करिए यार, कुछ हो, कुछ आए, कुछ तो उनका देखिए हर जगह पेपर लीक होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई उस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहता। तो ये मोमेंट मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा ना। कॉकरोच जनता पार्टी, हालाँकि इसे बैन कर दिया गया है। ह सब लोगों की अपनी-अपनी राय है। जो सरकार के पक्ष में है, उन्हें कुछ और ही दिखाई दे रहा है और जो विपक्ष में है, उन्हें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के इतर अगर देखा जाए कि जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो अभी के जो आम युवा हैं, जो बेरोज़गार है, जो काम के लिए परेशान होता है, जो एक उम्मीद लेकर के जाता है कि मेरे पास ये सर्टिफ़िकेट है या मेरे पास नहीं है, मैं काम करना है और उसे काम मिलना कितने जद्दोजहद के बाद उसे एक काम मिलता है, मिल जाए वो भी मुश्किल होता है। इतना एजुकेटेड होने के बाद, डिग्रियाँ लेने के बाद भी छोटी-छोटी कम सैलरी में काम करने पड़ते हैं। इवन ना तो आज एमबीए की वैल्यू रह गई है ना मतलब ऐसे जैसे सोचते थे ना कभी कि एमबीए कर लेंगे यार, एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। 20-20 15-15 हज़ार रुपए में काम करते हैं सैलरी में एमबीए करके। तो क्या है ये, कैसे वो घर खर्च चलाएगा? और महंगाई, जिनके पास घर नहीं है उनका रेंट कितना महंगा होता है, हर चीज़। हाँ, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है सोचना, लेकिन गवर्नमेंट का काम तो है कि चीज़ें आप वैसे मुहैया कराओ। आप मेडिकल फ्री करो, आप शिक्षा फ्री करो, आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें तो आप फ्री करो। आप राशन मत बाँटो, आप पैसे मत बाँटो, लेकिन चीज़ें इतनी ऐसा करो कि इंसान मिडिल क्लास वाले लोग आसानी से अफ़ोर्ड कर सकें। तो देखते हैं ये जो कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी वाली, ये जो इतना यूथ इसमें जुड़ रहा है, इतने इसके फॉलोवर, और अभी तो शायद सुना मैंने कि पार्टी भी बन गई है। देखते हैं ये कहानी कहाँ जाती है, लेकिन मैं शाम में जब डिबेट देखती हूँ ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। पक्ष और विपक्ष और दोनों अपनी-अपनी बातें कहते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं कह रहा जो बेचारा बेरोज़गार काम के लिए भाग रहा है, ढूँढ रहा है, वो चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो। थैंक यू। जय हिंद।